अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बहुत ही सिंपल और आसान से तरीके से कद्दू जो नहीं पसंद करते खाना, उनके लिए ये रेसिपी लेकर आए हैं। और बहुत ही मज़े की, बच्चे तो अक्सर ही ये नहीं खाते। तो ये किस तरीके से बनेगी और बहुत झटपट बनने वाली है। ये देखें, ये मेरे पास है दाल चने की। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे भिगो के रखा है। आज मेरी लाइट जो है वो थोड़ी सी जो वो ख़राब हो चुकी है, इसलिए रोशनी में दिक्कत तो आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, चलो बर्दाश्त कीजिएगा। और इसमें चीज़ें क्या जाएंगी, सबसे पहले ये मेरे पास है आधा किलो से थोड़ी सी कम, 1.5 पाव ये दाल। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं जैसे आपको पसंद है। तो इसमें मैं पानी डालूँगी 1 किलो से कम, क्योंकि थोड़ी देर हमें 8 से 10 मिनट लगवाने हैं, ज़्यादा देर जो है वो नहीं लगानी। ये तकरीबन 1 किलो पानी जो वो इसमें मैंने डाल दिया है। तो कद्दू को मैंने धो के, ये मिर्ची जाएगी इसमें। तो ये टमाटर आप इसी तरह ही रखेंगे, कट लगा के रखना है तो कट लगा के रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रख सकते हैं। और ये प्याज भी इस तरह कट लगा के तो इसमें रख सकते हैं। 3 से 4 प्याज हैं छोटे छोटे मेरे पास, अगर बड़े हैं तो आप इसको 2 प्याज जो वो इसमें शामिल करें। तो ये देखें, ये है मेरे पास छोटी इलायची, ये तेज़पात, तो ये एक जाएगी। ये 3 से 4 या 5 लौंग, ये इसमें जाएंगे। और ये है 2 टुकड़े मेरे पास दालचीनी के, ये इसमें जाएंगे। और एक बड़ी इलायची और बादियान का फूल मैं भूल गई हूँ, वो हम डाल लेते हैं। तो जो कद्दू है हमारे, वो इसी तरह ही हमने इनको 4 पीस कर लें आप, इसी तरह हमने रखना है इसमें। इस तरह ये छील के अच्छे से, तो पानी के साथ धो के मैंने रखे हैं। तो ये देखें, अगर आपने कम कद्दू डालना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा डालना है तो वो, मैंने इसमें ये 2 कद्दू डाले हैं, तकरीबन ये किलो होंगे। तो इस तरह ये मैंने इसमें डाल दिए चीज़ें। तो मैं इसमें ज़रा बादियान का फूल ढूंढ लूँ, वो फिर डालते हैं। और ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने आधा बादियान का फूल लिया, ज़्यादा नहीं, ये डालेंगे। और छोटी सी 1 चम्मच ये है मेरे पास ज़ीरा, ये डालेंगे। तो अब हम इसको कवर करके वेट, जब हमारा स्टार्ट होगा हिलना तब हमने टाइम नोट करना है। तो मैं इसको तकरीबन जो है वो 10 से 12 मिनट लगवाऊंगी। तो ये देखें, मैंने चूल्हे पे रख दिया और अब हम इसको बंद करते हैं। जब ये हमारा वेट हिलना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने इसको नोट करना टाइम, 10 तकरीबन 10 मिनट लगवाना लाजमी है। 10 मिनट में हमारी जो दाल है वो बिल्कुल गल जाएगी, और कद्दू वगैरह हर चीज़। तो फिर हमने क्या करना है वो आगे चल के बताएंगे। तो ये देखें, मैंने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट लगवा लिए और खोला है कुकर का ढक्कन हमने। तो अब हमने क्या करना है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कद्दू वगैरह, ये हमने डाल देने हैं जग में। ये जो कहते हैं ना, बच्चे कद्दू नहीं खाते शौक से, बच्चों को ये पता ही नहीं चलेगा कि ये है क्या और बना क्या है, और इतना इनका मज़े का टेस्ट बन जाता है इस तरह। ये सारे इस तरह उठा के हमने तो इस तरह जग में डाल देने हैं। तो इनको करना है ग्राइंड। इसको ग्राइंड करके हम बाहर निकालेंगे। और ये जो खड़े मसाले हैं इनको भी हमने निकाल लेना है, ये हमने ज़ाया कर देंगे। ये सारा हम निकाल के तो लहदा कर देते हैं। और ये जो टमाटर के छिलके हैं, इनको भी हमने इसी तरह निकाल के तो प्लेट में रख लेना है। सारी चीज़ों को
सबसे पहले हम ये ग्राइंड करेंगे। आज मुझे लाइट की बड़ी परेशानी हो रही है और कोई बात नहीं, चलो हो ही तो जाना है, लेकिन पता नहीं अब दिखने में ये कैसा लगेगा। और ये है प्याज। प्याज को भी हमने इसी तरह निकाल लेना है, साबुत को सारे को इस तरीके से, और इनको भी हमने अलहदा से ग्राइंड करना है। ये देखें, ये सारी ये सब मिर्चें हैं जो इनको भी ग्राइंड कर देना है इसके साथ ही, टमाटर अदरक के साथ। और ये दाल हमारी जो है वो थोड़ी बात साथ आ जाती तो कोई बात नहीं। ये जो पत्ते वगैरह तेज़पात ये हमने ज़ाया कर देने, निकाल देने सारी चीज़ें, खड़े मसाले सारे हमने ये सारे रिमूव कर देने। चम्मच के साथ आप निकाल लें अगर आपको गर्म लगता है, लेकिन मुझे हाथ के साथ ही निकाल दिया मैंने। ये देखें छोटी इलायची, इसको भी आप ज़ाया कर दें। हमें बस इनमें दाल में खुशबू चाहिए थी जो हमें मिल गई है इन मसालों की, और अब हमें ये नहीं चाहिए। तो अब हम करते हैं ग्राइंड। ये जो चीज़ें हमने जग में डाली हैं, कद्दू, सबसे पहले कद्दू ग्राइंड करके हमने ये बाउल में निकाल लेने अलहदा से। तो ये देखें अब ये रहेगी दाल हमारी, इसको छोड़ते हैं यहाँ पर ही और कद्दू ग्राइंड करते हैं। तो ये देखें, ये मैंने इसमें सारी टमाटर प्याज वगैरह मिर्चें हर चीज़ ग्राइंड कर ली, और ये है कद्दू मेरा ग्राइंड किया हुआ। और आइए आप इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें मैंने इसमें डाला घी। ये घी है मेरे पास 1 कप, घी से ज़्यादा मज़े का बनता है। और ये है मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये हमने 1 चम्मच इसमें शामिल करना है। फुल भर के 1 चम्मच चावल का वाला। तो इसको मैं 2 से 3 सेकंड फ्राई करके, तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो मसाला हमने ग्राइंड किया हुआ था। और इसको अच्छे से भून लेते हैं ताकि इसमें जो कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, ये मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लिया। मसाला हमारा अच्छे से भून गया। अब हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच सुरख मिर्च और ये आधा चम्मच हल्दी। और जो हमने जग में ये जो मसाला जिसमें ग्राइंड किया था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के, तो वो साफ़ हो जाए ताकि अच्छे से कोई चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। इसको अब हम इस तरह अच्छे से भून लेते हैं। और ये जो कद्दू मैंने ग्राइंड किया था ये भी इसी में शामिल कर देते हैं। इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भूनूंगी ताकि कद्दू का जो कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए। तो ये 1 चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च का डाला था और नमक भून दी थी, और आधा चम्मच इसमें नमक जाएगा। तो अब कद्दू हमने भून लिए, तो अब डालते हैं इसमें दाल। तो दाल हमने सारी खा के, तो ये देखें दाल हमने सारी इसमें डाल दी है। तो अब इसको करते हैं मिक्स। और माशाल्लाह ये इतनी ज़बरदस्त और कमाल की बनती है ना कि कोई सोचता ही रह जाता है कि ये दाल में है क्या। कद्दू की कुछ समझ नहीं आती किसी को, और बच्चे भी बड़े आराम से और मज़े से इसको खा लेते हैं इस तरह। और ये है मेरा अपना तरीका कि मैं इस तरह इसको बनाती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताइए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करें और शेयर भी करें आपको अगर अच्छी लगे तो। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट पका लेती हूँ। अगर आपने इसको थोड़ा सा पतला करना है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अगर इस तरह रखना है
तो आप इसको 3 से 4 मिनट पकाएं ताकि सारी चीज़ें हमारी पकी हुई हैं। बस हमें थोड़ी देर से इसको पकाकर नीचे उतार लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह दाल हमारी पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब आप इसमें गरम मसाला डालकर डिश आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।